जय माता दी। हमारे वैष्णो देवी माता ब्लॉग पार्ट 2 में आपका हार्दिक स्वागत है। तो यात्रा प्रारंभ करते ही हमें गुलशन कुमार जी का टी सीरीज का स्टोर दिखा, जिसका ये भजन आपने सुना ही होगा, माता ने बुलाया है। और इसके पश्चात हमने प्रारंभ करी अपनी यात्रा माता के जयकारे के साथ। आस पड़ोस का जो माहौल था वो बहुत ही सुंदर था। माता के भक्त बार बार जयकारा लगा रहे थे, जिससे हृदय में बड़ी प्रसन्नता हो रही थी। धीरे धीरे चलते चलते यहाँ पे पालकी वाले मिले, जो लोग पैदल चलने में असमर्थ हैं उनके लिए पालकियाँ हैं, घोड़े हैं और एक बच्चों को और सामान को ले जाने के लिए एक छोटी सी गाड़ी भी है, जिससे आप जा सकते हैं। यहाँ से चलते चलते ही आगे हमें मिली बाण गंगा। यहाँ पर कई लोग स्नान करते हैं, बाण गंगा में स्नान करते हैं, उसके पश्चात सीधा अपनी यात्रा की ओर चलते हैं। तो हमने भी बाण गंगा को नमस्कार करके यहाँ से सीधा अपनी यात्रा को प्रारंभ किया। यात्रा में चलते समय लकड़ी जो है उसका अवश्य उपयोग कर लें। वो जो लकड़ी है वो 10 रुपये या 5 रुपये में आपको मिल जाएगी। और यात्रा करते समय आप ध्यान रखें, बिल्कुल भी सीढ़ियों के द्वारा चढ़ाई ना करें। इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, हृदय रोगी और वृद्ध यात्रियों से अनुरोध है कि सीढ़ियों का प्रयोग ना करें, क्योंकि सीढ़ियाँ चढ़ने में तो आसान लगती है कि हम चढ़ जाएंगे, पर जैसे जैसे आप चढ़ने लगेंगे तो सांस फूलने लगती है। इसलिए सभी के लिए ये अच्छा है कि जो सीधा पैदल रास्ता है उससे ही अपनी यात्रा प्रारंभ करें और मुस्कुराते हुए माता का जयकारा लगाते हुए चले। जैसे हम लोग चले जा रहे थे, हमारे साथ बहुत सारे लोग थे जो माता के जयकारा लगाते लगाते जा रहे थे। एक तरफ से लोग जा रहे थे और एक तरफ से लोग आ रहे थे। थोड़ी सी दिक्कत होती है, जब घोड़े वाले आ जाते हैं तो थोड़ा सा दिक्कत होती है, लेकिन माँ का स्मरण करते हुए आप चलें तो कोई भी दिक्कत और परेशानी आपको नहीं होगी। आप थोड़ा सा आगे चलेंगे तो आपको थोड़ा आगे जाते ही वहाँ पर माता के एक भवन का दर्शन होगा, जिसको कहते हैं कि चरण पादुका। ये चरण पादुका का मंदिर आपको प्रारंभ में ही मिल जाएगा। और यहाँ पर की ऐसी कथा है कि माँ भगवती ने यहाँ पर रुक करके भैरव को देखा था, कि पीछे मुड़ करके देखा था कि भैरव कहाँ है, और इस तब से यहाँ पर माता के चरण का चिन्ह यहाँ पर अंकित हो गए और इसलिए इसका नाम है चरण पादुका। यहाँ पर मंदिर में दर्शन करके आप माता के चरण पादुका को नमस्कार करके अपनी यात्रा प्रारंभ कर सकते हैं। और यहाँ से चलते चलते ही बीच बीच में आपको सुंदर ध्वनियाँ सुनाई देंगी, ढोल वाले, बताशे वाले, या आपको अनेक प्रकार की बीट्स आपको देंगे, जिससे आप में ऊर्जा का संचार हो जाए। यहाँ पर ये ढोलक वादक रहते हैं। पानी पीने की व्यवस्था भी सुचारू है, जगह जगह प्याऊ लगे हुए हैं, आप पानी पी सकते हैं। एक बोतल रख लें अपने साथ, और जगह जगह बहुत जगह ऐसे ठंडे पानी के प्याऊ लगे हुए हैं, आप पानी भर लें। हमने भी यहाँ से पानी भरा और उसके बाद पानी भर करके हम चल पड़े अपनी यात्रा की ओर। पानी की बोतल रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चढ़ाई है तो बहुत सारा भी नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा पानी ज़रूर पिएं, ताकि आप डिहाइड्रेट रहें, आपके शरीर में पानी की कमी ना हो। बिल्कुल आप चलते जाएंगे तो बहुत अच्छा यहाँ पे माहौल लगता है। सभी लोग जयकारा लगाते हैं माता भगवती का। आप भी माता का स्मरण करते करते धीरे धीरे चलते जाएं और बिल्कुल प्रयास करें, बहुत ज़ोर से या बहुत तीव्र गति से चलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर आप तीव्र गति से चलेंगे तो आप थक जाएंगे, सांस फूल जाती है। इसलिए अच्छा, सबसे अच्छा यही है कि आप धीरे धीरे अपनी गति में चलते रहें। और ये बच्चों को ले जाने के लिए एक छोटी सी गाड़ी आपने देखी होगी। ये जो छोटे बच्चे माँ बाप जाते हैं और छोटे बच्चों को ले जाने में असमर्थ हैं, गोदी में थक जाते हैं, उनके लिए छोटी सी गाड़ी भी है, जो देखने में बहुत ही प्यारी लगती है। आगे से चलते हुए हमने बहुत सुंदर दृश्य देखा। ये नीचे आप कटरा शहर देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर यहाँ से दिखाई देता है। हमारे यहाँ से जैसे मसूरी से देहरादून दिखाई देता है, ठीक वैसे ही ये जो है चरण पादुका से थोड़ा आगे जाएंगे तो वहाँ से ऐसा ये दृश्य आपको दिखाई देगा। माता वैष्णो देवी के नाम का जयकारा करते हुए आप जैसे जैसे पथ पर चलते जाएंगे
वैसे वैसे आपको थकान तो लगेगी, लेकिन माँ से मिलने का, माँ के दरबार का दर्शन करने का उत्साह आपके अंदर और बढ़ जाएगा। जैसे ही आप रास्ते पर पहुँचेंगे तो 5 साढ़े 5 किलोमीटर के बाद आपको ये 2 मार्ग दिखाई देंगे। एक मार्ग जाता है अर्धकुमारी के लिए और एक मार्ग जाता है माता वैष्णो देवी के भवन के लिए। जो पहली बार यात्रा करने आ रहे हैं उनको अवश्य माता के अर्धकुमारी स्वरूप का दर्शन ज़रूर करना चाहिए, यानी गर्भ गुफा का दर्शन ज़रूर करना चाहिए। तो हमने भी पहली बार गए थे तो अर्धकुमारी के दर्शन करने के लिए हम भी चल पड़े। आप भी हमारे साथ चलें और अर्धकुमारी के दर्शन करने के लिए। तो अर्धकुमारी पर पहुंचने के लिए जैसे ही आप पहुंचेंगे तो ऐसा आपको दृश्य दिखाई देगा। ऐसा दृश्य आपको दिखाई देगा। यहाँ पे अनेक प्रकार के होटल, रेस्टोरेंट आपको बहुत प्रकार के मिल जाएंगे, जो सरकार के द्वारा जिनका रेट फिक्स किया गया है। साइन बोर्ड की ओर से भी यहाँ पे आपको ढाबे इत्यादि मिल जाएंगे। भोजन के लिए आपको यहाँ पर मिल जाएगी, जिसकी रेट लिस्ट इस प्रकार से बहुत ही सस्ता और वाजिब यहाँ पे खाना मिलता है। 40-45 रुपये में आप भरपेट भोजन कर सकते हैं। 4-8 पर हम अर्धकुमारी पहुँच चुके हैं और ये माता का भवन है। यहाँ पे टोकन चल रहा है। अर्धकुमारी पहुंचते ही सबसे पहला कार्य जो आपने करना है वह कार्य करना है टोकन लेने का। टोकन लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टोकन लेने के बाद ही आपका नंबर आएगा, आपको गर्भ गुफा के दर्शन करने के लिए भेजा जाएगा। आपने टोकन की रसीद अपने पास संभाल करके रखनी है और उसमें अपने साथ आए हुए यात्रियों की संख्या उनको बतानी है, देते हैं। तो ये उसके बाद आप यहाँ से चल सकते हैं, क्योंकि 24 से 36 घंटे बाद आपका नंबर ये इसमें चढ़ाई कम है और यहाँ से आप नीचे देख सकते हैं, ये पूरा आपको कटरा शहर दिखाई देगा। और यहाँ से चलते चलते हमें एक भक्त के दर्शन हुए, जिसे देख कर के मैं बड़ा चिन्हित हुआ, क्योंकि वृंदावन इत्यादि तीर्थों में तो मैंने कई लोगों को देखा ऐसा करते हुए, और यहाँ पर इस बालिका को देख कर के बड़ा मन में जिज्ञासा हुई। तो मैंने इनसे पूछा कि आप कितना समय लगा आपको अर्धकुमारी तक पहुँचते। उन्होंने बताया कि आज हमारा दूसरा दिन है और हम दंडवत माँ के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं और ये हमारा दूसरा दिन है। और ये भक्त लोग दिल्ली से आए। बड़ा हृदय प्रसन्न हुआ कि देखिए भक्त की क्या भगवती के प्रति कितनी भावना है, दंडवत होकर के परिक्रमा कर रहे हैं, दर्शन करने जा रहे हैं। और ये देख करके बड़ा हृदय में आह्लाद हुआ, प्रसन्नता हुई, और इस दृश्य को देख करके बड़ा मन आनंदित हुआ। और देखते देखते सांझ का समय हो गया था, भगवान सूर्य नारायण अस्त हो रहे थे। और थोड़ा सा आगे चलते ही हमें प्रथम दृश्य दिखा माँ भगवती वैष्णो देवी के दरबार का। बोले जगत जननी मात की जय। तो ये पहला दृश्य था जो हमने देखा, माँ भगवती के दरबार का दर्शन किया, मन बड़ा आह्लादित हुआ, जोर से जयकारा लगाई हम सभी ने। और यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर और आगे था जहाँ पर विश्राम गृह है। जो लोग भी माता के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं वे लोग प्री बुकिंग अवश्य करवा लें, क्योंकि वहाँ पर रहने की व्यवस्था इतनी ज़्यादा नहीं है। तो जो लोग जा रहे हैं, छोटे बच्चों के साथ जा रहे हैं, वो लगभग 3 माह पहले यानी 90 दिन पहले लगभग अवश्य ऑनलाइन बुकिंग करवा लें, क्योंकि वहाँ रहने की इतनी व्यवस्था नहीं है। तो आपको हॉल में या फिर अन्य व्यवस्थाएं आपको देखनी पड़ेगी। हॉल तो मिल जाते हैं, डॉर्मेंट्री मिल जाते हैं, तो आपको उसमें व्यवस्था देखनी पड़ेगी।
और ठंड यहाँ पर है तो उसी हिसाब के कपड़े ले जाएं। रात्रि के समय ठंड है। तो अक्टूबर के महीने हम गए तो लगभग एक कंबल में काम चल जाता है, वो कंबल भी आपको वहाँ पर मिल जाती है। तो कंबल लेकर के जाएं। अगर आप अपने कंबल ले जाना चाहते हैं तो अपना कंबल ले जाएं, लेकिन वहाँ से भी 100 रुपये में कंबल मिल जाता है जो वापस भी आपको हो जाता है। तो हम भी चले गए सीधे दुर्गा भवन में, और दुर्गा भवन में जाने के पश्चात हमने वहाँ पर रात्रि को विश्राम किया और प्रातःकाल में स्नान ध्यान करके माता का जयकारा बोल करके हम चले गए दर्शन करने के लिए। दर्शन करने के लिए हम गए, उसके पश्चात यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं, आप माता के भवन में किसी प्रकार का मोबाइल या फिर पर्स, चमड़े की वस्तुएं, पैसों के अलावा किसी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक सामान नहीं ले जाते हैं। घड़ी तक आप नहीं ले जा सकते हैं, इसलिए आप बिल्कुल सावधान रहें। और यहीं से माता के दरबार के लिए आपको चढ़ना है। तो प्रातःकाल में हम भी यहाँ से चढ़े थे। आगे का दृश्य आपको दिखा नहीं सकते क्योंकि मोबाइल को आप आगे नहीं ले जा सकते हैं। इस समय हम हैं माता वैष्णो के दरबार में, और इस समय है साथ माता जी कल जी दर्शन करी थी। माता की बहुत सुंदर, मनसा देवी की बहुत सुंदर, जय माता दी, विष्णु देवी की कृपा, ओम हरे मारी। तो हम यहाँ पर आए थे, कल शाम को हम यहाँ पर पहुँच गए थे, और शाम को पहुँचने के बाद हमने रुकने का इंतज़ाम किया, और उसके बाद प्रातःकाल पे हम माता के दर्शन करने के लिए गए। वहाँ मोबाइल इत्यादि ले जाना, पर्स इत्यादि ले जाना, कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक सामान ले जाना मना है। हम वहाँ के दर्शन नहीं करा पाए। आप देख सकते हैं ये पीछे जो आप देख रहे हैं, ये तो अलग है, जो माता का दरबार है। मैं आपको यहाँ से दिखा दूँ, ये ऊपर इस वाली पहाड़ी पे माता विराजमान है। यहाँ ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे माता का दरबार है, यहाँ पे माता विराजमान है। और क्योंकि वहाँ मोबाइल इत्यादि ले जाना अलाउड नहीं है, तो इस कारण से केवल और केवल यहीं से दर्शन करा सकते हैं। माता का दरबार है पूरा, बहुत ही सुंदर और भव्य और अलौकिक दृश्य यहाँ का है। भक्तों के जयकारा और भक्तों के भाव देख करके बड़ी अत्यंत प्रसन्नता हुई। ऐसे ऐसे भक्त अभी भी विराजमान हैं। बहुत ही अच्छा लगा। माता का ये दरबार दिव्य अलौकिक शक्ति का अनुभव हो रहा है। आप लोग भी एक बार अवश्य यहाँ पर आएँ। बहुत ही अच्छा यहाँ पर मुझे महसूस हो रहा है, और मैं चाहूँगा कि आप लोग भी अपने जीवन में माता के दर्शन करें, यहाँ आएँ। और बहुत ही सुंदर है। लेकिन जब नीचे से आप चलेंगे तो रास्ते में अर्धकुमारी तक बहुत चढ़ाई है, और उसके बाद जो है थोड़ा सामान्य है। तो अपने साथ कम से कम सामान लेकर के चलें नीचे कटरा से, और माता का जयकारा करते हुए आनंद लेते हुए चलें। जय माता दी। और यहीं पर जो है तृप्ति भोजनालय नाम से एक भोजनालय चलाया जाता है, जहाँ पर आप जाएंगे तो अनेक प्रकार के आपको यहाँ पर व्यंजन मिल जाएंगे। इतने ज़्यादा तो नहीं, लेकिन जो भोजन है वो आपको अच्छा मिल जाएगा। यहाँ पर लाइन लगी हुई थी, और बगल में ही वहाँ पर एक UPI मशीन भी है। अगर लाइन में आप नहीं लगना चाहते हैं तो वहीं पर बगल में एक UPI मशीन है, जिसका प्रयोग करके आप अपनी पसंदीदा चीज़ वहाँ पर ले सकते हैं UPI करके। और इसमें केवल आपने टच करना है और अपना ऑर्डर देना है, जैसे कॉफ़ी इत्यादि आप यहाँ से ले सकते हैं। तो कॉफ़ी लेने के पश्चात जो भी आपने लेना है उसको सिलेक्ट करना है, उसकी क्वांटिटी सिलेक्ट करनी है, और उसके तुरंत बाद ही आपके पास एक स्लिप आ जाएगी। जैसे आप पेमेंट करेंगे उसको UPI के द्वारा, तो विदिन 2 सेकेंड आपके रिसिप्ट आपके पास आ जाएगी। हमने भी यहाँ पे सिलेक्ट किया कॉफ़ी, और कॉफ़ी पीने के पश्चात हमारे पास रिसिप्ट आई। हमने रिसिप्ट ली, और कॉफ़ी पीने के बाद हम चल पड़े भैरवनाथ जी के दर्शन करने। ये चले हम भैरव बाबा की चढ़ाई में शुरू हो चुकी है हमारी। महोदय का मुंह तो हो गया इधर दिखाना हो गया। अच्छे से आ रहे ससुर जी हैं। ये मैं
नजर लगी दुकानों पर। भैरव बाबा की जय। भैरव बाबा तो भैरवनाथ जी के लिए प्रसाद लेकर के हम चल पड़े बाबा भैरवनाथ जी के दर्शन करने के लिए। यहाँ पर 2 किलोमीटर की लगभग हमने चढ़ाई चढ़ी थी। तो ये चढ़ाई बहुत खड़ी है। यदि कोई रोपवे का आनंद लेना चाहता है तो रोपवे की भी सुविधा उपलब्ध है, लेकिन हम लोगों ने पैदल ही चलना उचित माना, क्योंकि हमारी माता जी की बड़ी सरदर्दी कि मैं पैदल ही यात्रा करूँ। तो पैदल हम चल पड़े यहाँ पर। और भैरवनाथ जी पे आप जैसे ही पहुँचेंगे तो वहाँ पर आपको अनेक स्टॉल मिल जाएंगे। जो श्राइन बोर्ड का है वहाँ पर जो दुकानदार थे वो बोल रहे थे कि तेल इत्यादि नहीं मिलता है, लेकिन उसकी मेरे को लगा कि ऐसी कोई आवश्यकता भी नहीं है। जो प्रसाद है आप उसको साधारण भी ले सकते हैं, जो 50 रुपये का है, और 100 रुपये का तेल और कपड़े सहित कुछ ऐसा सामान वो देता है। तो यहाँ पर भैरवनाथ जी पे जाने के लिए आप पैदल चलेंगे 2-2.5 किलोमीटर, और उसके बाद प्रसाद लेकर के अपने जूतों को यथास्थान उतार करके आप भैरवनाथ जी के दर्शन करने के लिए यहाँ लाइन पर कर सकते हैं। लाइन कोई ज़्यादा लंबी नहीं थी, लेकिन रेलिंग जिस हिसाब से बनाई थी उस हिसाब से मुझे लग रहा था कि जब भीड़ होती होगी तो बहुत लंबी भीड़ होती है। तो यहाँ पर लंगूर हमें देखने को बहुत मिले, और नीचे वैष्णो देवी में बंदर बहुत ज़्यादा मौजूद है। तो ये भी बड़ा विचित्र सा संयोग है। तो भैरव में लंगूरों की मात्रा बहुत ज़्यादा है। तो भैरव पे दर्शन करने के लिए हम चल पड़े, लाइन पर लगे, और यहाँ से थोड़ा सा आगे जाते जाते उसके पश्चात कैमरा बंद था। तो ये भैरव का बड़ा सुंदर दृश्य है, जहाँ पे भैरव मंदिर है। यहाँ पर हमने प्रणाम किया। उसके पश्चात आप देख सकते हैं नीचे पूरा माँ भगवती का सीधा दर्शन होता है भवन का, और ये धुनी जहाँ पे निरंतर जो है धूना जलता रहता है बाबा श्री भैरवनाथ जी का। यहाँ पे धुनी के दर्शन किया, और प्रसाद में यहीं से भस्म इत्यादि भी आपको प्राप्त हो जाएगा। थोड़ा सा आगे चल के यहाँ पे बड़ा सुंदर सीधा भवन का दृश्य होता है, यानी वैष्णो देवी माता मंदिर दिखता है। तो इस चढ़ाई पर चढ़ करके हमने यहाँ पे दर्शन किया, और सामने आप देख सकते हैं भैरव बाबा का यहाँ मंदिर है। और नीचे यहीं पर हेलीपैड भी बना हुआ है, और जैसे आप सामने देख सकते हैं नीचे यहीं पर हेलीपैड है, और जो लोग हेलीकॉप्टर से आते हैं शायद यहीं पर उतर सकते हैं। और यहाँ से नीचे आपको बहुत आसपास का पूरा इलाका आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा धूप का भी आनंद लिया, क्योंकि थोड़ा प्रातःकाल का समय था तो ठंड भी लग रही थी। और वहाँ से हम चल पड़े। आते वक्त हम लोग जो हैं सीढ़ी का हमने उपयोग किया, तो उतरते वक्त सीढ़ी में इतना अधिक कष्ट नहीं होता है, लेकिन आप चढ़ने की सोच रहे हैं कि शॉर्टकट मार के चढ़ेंगे तो ऐसी गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। आप बहुत ज़्यादा थक जाएंगे और आपको चढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आपको यहाँ से हम आते आते वैष्णो देवी से अब पहुँच चुके हैं अर्धकुमारी, और ये जो सीधा नीचे रास्ता जा रहा है ये जाएगा सीधे आपके लिए आपके कटरा के लिए, और ये जो है ये अर्धकुमारी के लिए रास्ता है। नीचे से भी जब आप आएंगे तो
एक तो अर्धकुमारी का रास्ता जाएगा और एक भवन के लिए जाएगा ऊपर, जिधर से हम आ रहे हैं। तो हम वापस जा रहे हैं इस समय भवन अर्धकुमारी की ओर, क्योंकि कल हमने टोकन ले लिया था और आज 24 घंटे में या 36 घंटे के बीच नंबर आता है, तो इसलिए अब हम वापस अर्धकुमारी की ओर जा रहे हैं। देखते हैं आज अर्धकुमारी तक जाने का मौका मिलता है अथवा नहीं। और ये सफेदी लगा दी है, वॉशिंग पाउडर निरमा। और ये तो अर्धकुमारी के लिए हमने ले रखी थी पर्ची, जो पहले एक दिन पहले ले ली थी। तो हमारी बारी आ गई होगी ये सोच करके हम गए। और वहाँ पे पहुँच करके जब आप पहुँचेंगे तो सबसे पहले जो काम होगा वो होगा अपना लगेज आप जो है रख दें अमानती घर में। जो व्यवस्था है ऐसा इस प्रकार का आपको वहाँ पर एक केस मिल जाएगा। आपको पर्ची दिखानी होगी, जिस पर्ची से आपने इस समय शाम के बज रहे हैं 7 और अभी तक हमने कल अपना अभी बज रहे हैं 7 और कल से हमने अपना नंबर लगाया हुआ था, लेकिन वो नंबर हमसे मिस हो गया। हमारा था 22 नंबर और अब चल रहा है 80वां बैच। हमें कहा गया इंतज़ार करने के लिए, 4 बजे आ गए थे, लेकिन अभी तक हमारा नंबर नहीं आया। आप पीछे भीड़ देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ है। ये सब लोग केवल इंतज़ार कर रहे हैं। कौन सी जगह घर जगह तो बताओ। अर्धकुमार ये देखिए आप कितने सारे लोग हैं। ये सब इंतज़ार कर रहे हैं केवल अपनी बारी आने का, जो 7:30 बजे कह रहे हैं कि 7:30 बजे शुरू हो जाएगा। और भीड़ हटने लगी है, लगता है कि तैयारियां होने लगी है अब गर्भगृह के दर्शन कराने के। तो अब हम भी जाते हैं और तैयारी करते हैं और ये भी इंतज़ार में है, हम भी इंतज़ार में, आप भी इंतज़ार में। बज चुके हैं 8:35 और ये अर्धकुमारी माता का मंदिर अब देख सकते हैं। जय जय माता, जय माँ भगवती। आखिरकार बहुत इंतज़ार करने के पश्चात माता ने अपने गर्भ गुफा के दर्शन करवाई दिए। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह कि माता जी भी बिल्कुल तुरंत ही गर्भजून से निकल गई और अब भीड़ कम हो चुकी है। अब शायद लास्ट पेज जाएगा। जय हो माँ भगवती, जय जय हो। अब हम जा रहे हैं नीचे, यानी कि कटरा की ओर। अब देखते हैं कितने बजे तक पहुंचते हैं हम। ठीक 8:30 बजे, 8:35 पे यहाँ से चल चुके हैं और देखते हैं रात्रि का समय है तो कितने बजे तक हम पहुंचते हैं। और उसके बाद कटरा में रुकेंगे और तब पिताजी इंतज़ार में खड़े हैं। रास्ते में पानी के स्रोत जहाँ जहाँ मिलते गए हम लोगों ने पिया। और यहाँ का पानी बहुत मीठा है, जैसे अपने उत्तराखंड का होता है वैसे ही पहाड़ियाँ हैं और वैसा ही मीठा पानी भी। पानी आप लोगों को ज़रूर पीना है, याद रखिए, क्योंकि डिहाइड्रेट रहे शरीर के लिए, पानी की कमी ना हो शरीर के लिए। इसलिए हमने यहाँ पे पानी पिया और उसके बाद पुनः अपनी यात्रा को प्रारंभ की। और यहाँ पे ये बड़ी रोचक चीज़ दिखी मुझे। हमारे उत्तराखंड में जैसे जहाँ पर पानी आता है वहाँ पर देवताओं की स्थापना होती है, देवताओं का पूजन किया जाता है। वैसे यहाँ पर भी देवताओं के चिन्ह थे, ये देख करके बड़ी खुशी हुई। और ठीक 10:30 बजे हम 10:30 बजे हम पहुँच चुके हैं बाणगंगा में। ये सामने गेट, बस पहुँच चुके हैं और यहीं से हम शायद ये भी अब जमा कर दें। कैसा लगा?
बहुत अच्छा लगा। तो ये यहाँ जमा नहीं होगा, कहाँ होगा? ये रेलवे स्टेशन होगा जहाँ से मिला है। अच्छा, हाँ, आता न पता। अब हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे, ये एग्ज़िट है और यहाँ से हमको ये कार्ड अब यहीं छोड़ना होगा। और यहाँ पे हमने अपना कार्ड जमा कर दिया जहाँ से यात्रा प्रवेश के समय हमारी चेकिंग हुई थी, वहीं पर ये कार्ड जमा हो जाता है। और अता ना पता वालों को क्या पता कि यात्रा की पूरी डिटेल ही हमने सोशल मीडिया में देख ली थी, जैसे आप लोग देख रहे हैं। ऐसी आपको भी मदद होगी ये क्लिप देख करके वैष्णो माता की यात्रा करने पर। तो यहाँ से हम चले और वैष्णो माता के दरबार को प्रणाम करके ये कार्ड यहाँ पर जमा करके अपने गंतव्य स्थान की ओर हम चल दिए। रात्रि का समय लगभग 10:30-11 हो गया था यहाँ पहुँचते। और इसके बाद हमने अपने होटल के जाने की ओर तैयारी करी, होटल की ओर गए और वहाँ पर विश्राम करने के पश्चात प्रात काल में उठ करके हम सब प्रथम बाज़ार गए। और बाज़ार में जाने के बाद हमने ये स्टूडियो में जाकर के फ़ोटो खिंचाई है। ये वास्तविक नहीं, स्टूडियो यहाँ पर आपको कटरा में बहुत सारे मिल जाएंगे, वहाँ पे आप ऐसे फ़ोटो खिंचवा सकते हैं। तो माता के स्वरूप का यहाँ दर्शन करके और ये ऐसी फ़ोटोएँ खिंचवा करके ये आपको 100 रुपये से प्रारंभ हो जाएगी और उसके बाद आपको बढ़ते बढ़ते 300-400 रुपये तक साइज़ के अनुसार आपको मिल जाएगा। मिनिमम प्राइस रहेगा 100। फ़ोटोएँ खिंचवाते और कटरा मार्केट में घूमते समय का पता नहीं लगा। हमारी ट्रेन का समय हो गया था, तो तुरंत हमने बैग पकड़ा, होटल से किया चेकआउट और उसके बाद हम चले गए हरिद्वार की ओर अपनी ट्रेन से। और ये जम्मू की खूबसूरत वादियाँ, ये नदियाँ बिल्कुल हमारे उत्तराखंड की तरह हैं। इनको देख करके बड़ा आनंद आया। और कटरा जाते वक्त बहुत सारी सुरंगें हैं, जैसा आप देख सकते हैं। तो बहुत छोटी थी लेकिन बड़ी बड़ी सुरंगें भी हैं जो रेलवे के लिए बनाई गई हैं, वो बहुत ज़्यादा सुरंगें हैं। और इसके बाद हम पहुंच गए हरिद्वार। और हरिद्वार में जाते ही सबसे पहले जो हमने कार्य किया, जो हर तीर्थ यात्री को करना चाहिए, वो हमने किया गंगा माता का दर्शन, स्पर्श और स्नान। तो गंगा मैया पे हमने डुबकी लगाई और हरिद्वार में पहुंचते ही ऐसा लगा मानो, क्या बताऊं, कुछ भाव और शब्द ही नहीं है बोलने के लिए। गंगा मैया के किनारे ही हमारा बचपन बीता है, तो बहुत हृदय प्रसन्न हुआ। माता गंगा का दर्शन किया, स्पर्श किया और यहाँ पे तर्पण इत्यादि कर्म किए और गंगा मैया का सुखद स्पर्श जो प्राप्त हुआ वो बड़ा आनंद से भरा हुआ था मंदिर। तो हमने स्पर्श किया, गंगा मैया का स्नान किया, बहुत ही सुखद अनुभव रहा। इसके पश्चात हम हरिद्वार में स्नान इत्यादि करके अपने घर की ओर चल पड़े। ये हो चुकी ससुर जी की तैयारी प्रसाद बांटने की, माँ वैष्णो देवी का प्रसाद। हाँ, आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगा? हमारा ब्लॉग देखने के लिए धन्यवाद। हमें लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें। धन्यवाद।